अब जैसे आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये शाम को 7 बजे शुरू होता है और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि अगर आपने मेरे पेज को, जहां से मैं अभी लाइव हूं, आपने अगर अभी तक मेरे पेज को फॉलो या लाइक नहीं किया है तो मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से कर लें। जी हाँ, यही मेरा पेज का जो दृश्य है या दिखता है या ऐसा दिखता है, और मैं चाहता हूं कि आप जरूर इसको फॉलो करें। मकसद क्या है? यीशु की बातें आप लोगों तक पहुंचा सकूं, खरी शिक्षाएं यीशु की पहुंचा सकूं, जिसके चलते आप लोग प्रभु के नजदीक आ सकें। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि मेरा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, ऐसा कुछ दिखता है, ऊपर आप देख सकते हैं डैनियल राज के नाम से। और मुझे बेहद खुशी है कि कम से कम 2,38,000 2,38,000 सब्सक्राइबर्स अब तक हो चुके हैं। मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और मैं जानता हूं कि इन लोगों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ चुकी है कि मैं इनको सही खुराक, सही आत्मिक खाना इनको खिलाऊं। जी हाँ, आपने ठीक सुना ना दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करें, लेकिन साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। याद रखो, मैं ये सब इसलिए नहीं कहता क्योंकि मैं यहां से पैसे कमाता हूं। ये बात आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना जी। आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें, और ना केवल सब्सक्राइब करें, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग दूसरों तक भी इसको पहुंचाएं, दूसरों को भी कहें कि वे भी इसको सब्सक्राइब करें। ओके, मैं इंस्टाग्राम पर हूं, यहां पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। एक चर्च है मुंबई के अंदर जिसको हम कहते हैं MMB का मुंबई चर्च। ये एड्रेस पे होता है शाम को 7 बजे, और मैं चाहता हूं आप यहां पर आ सकते हैं। मैं जब रहता हूं तब मैं आपके बीच में यहाँ पे आपको मिलूंगा, और जब नहीं रहता हूँ तो पास्टर अजय दास जी यहाँ पे होते हैं, जो आपको लीड करेंगे और आपको बाकी बातें बताएंगे। साथ ही साथ बच्चों की सभा, संडे स्कूल, जैसा लिखा है MMB किड्स किंगडम ऑनलाइन स्कूल, स्टार्ट हो चुका है। और सिस्टर मीनल शिंदे इसको चलाती हैं। जूनियर बच्चों का अलग है, इंटरमीडिएट ग्रुप का अलग है, सीनियर ग्रुप का अलग है, और एज के हिसाब से हम टोटल 3 लेवल पे इसको लेके चल रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इसको देख लें और उसके हिसाब से आप अपने बच्चों की ऑनलाइन संडे स्कूल आप जो है कनेक्ट करा सकते हैं। बहुत जल्द अगर प्रभु ने चाहा, जवानों की भी सभा हम शुरू करेंगे। ये कुछ टाइम टेबल है जो एवरी सैटरडे होता है, यानी कि आज। ओके, तो ध्यान रखेंगे इसका। मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप से जुड़ने के लिए मैं आपको वेलकम करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी हमसे जुड़े। संपर्क करने के लिए 6 शर्तों के हिसाब से आपको 3 नंबर पे कॉल करना है। अगर आप इन शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पे हमसे कनेक्ट हों। साथ ही साथ जो मुझसे बात करना चाहते हैं डायरेक्ट, आपको कोई प्रश्न है तो मैं चाहता हूं इस नंबर पे सिस्टर डॉली को आप कॉल कर सकते हैं, और वो आपका मैसेज या आपका नंबर मुझ तक पहुंचा देंगे। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक के जितने सदस्य हैं देश और विदेश से, मैं चाहता हूं खास करके आप MMB के सपोर्टर बने, मंथली सपोर्टर बने। साथ ही साथ जो सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं खरी शिक्षाओं के, आप मुझे देखते हैं और आप अभी तक आपको लगता है कि हम सपोर्टर्स नहीं बने हैं, तो मैं वेलकम करता हूं। आइए, हाथ बढ़ाइए और प्रभु के राज्य को अपने पैसों के हेल्प से आप आगे ले जा सकते हैं ना। एक टॉपिक 3 हफ्ते पहले, अगर मैं गलत नहीं हूं, मैंने शुरू किया था, और जिसकी सिर्फ 4 बातें मैं आपको बता पाया था। प्रेरितों की किताब, उसका अध्याय 1 से लेके 8 तक में 10 बातें हैं, ये मैंने बताई थी। और जिसके चलते मैं आपको सिर्फ 4 बातें ही बता पाया था। मैंने आपको ये बताया था कि थियोफिलुस इस पुस्तक को लिखता है और उसकी क्या खूबी है, ये बताया था।
दूसरा, पिता की प्रतिज्ञा यीशु के उठा लिए जाने के तुरंत बाद, यानी ठीक 10 दिन बाद, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा 120 पर आया। और 120 कैसे परमेश्वर की आत्मा से भरकर देश, उस वक्त के लोकल क्षेत्र यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और पृथ्वी के छोर तक फैलते गए और प्रभु का काम करते गए, ये बताया था। तीसरी बात बताई थी यीशु का ऊपर उठा लिया जाना, असेंशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन सभी बातों को मैंने आपको बताया था। चौथा मैंने बताया था कि पेंतेकुस्त के दिन आत्मा का उतरना कैसे उतरा और किस तरीके से उतरा, और 120 उन्होंने क्या किया, इन सभी बातों को लेकर आपको बताई गई थी। लेकिन पांचवी बात तब नहीं बताई थी, अब उसको आपके लिए मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर पिछली 4 बातें अगर आपने नहीं देखी हैं तो संडे चर्च के प्लेलिस्ट में जाकर, हालांकि सैटरडे चल रहा है, बट आप संडे चर्च ऑनलाइन चर्च के उसमें जाके 3 हफ्ते की पहले की प्रेरितों की किताब की 10 बातें, ऐसा थंबनेल होगा, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। पांचवी बात, एक जन्म के लंगड़े का चंगा हो जाना। एक जन्म के लंगड़े का या चंगा हो जाना, ठीक है ना। इस बात को आपके बीच में रखने जा रहा हूं, 1 सेकंड दीजिए। या जी, मैं समझता हूं कि हम सब सेट हो चुके हैं अपनी तरफ से, आपकी तरफ से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओके, पांचवी बात, एक जन्म के लंगड़े का चंगा होना। आप लंगड़ा कह सकते हैं, अपाहिज कह सकते हैं, लेकिन यह जन्म से कभी नहीं चला था। इस घटना को प्रेरितों की किताब 1 से लेकर 8 तक में जो 10 बातें हैं, तीसरे अध्याय में 5वीं बात आपके बीच में रखने जा रहा हूं। ऐसे करते करते आपके बीच में ऐसी 10 बातें आपके बीच में हम रखेंगे। तो प्रेरितों की किताब उसका 3रा अध्याय नंबर 3, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर, दैट मीन्स 3 PM इन द आफ्टरनून, तीसरे पहर दोपहर के प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वो प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। तब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में आते जाते देख तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देख कर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और ठकनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। चलता कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर गया। वो मंदिर गया ना। जब पहली सदी की कलीसिया थी, जब पवित्र आत्मा नीचे आए थे और यीशु ने कहा था एक्ट चैप्टर 1 वर्स 8 में कि जब वो आएगा तो तुमको सामर्थ देगा, सामर्थ देगा। सामर्थ हर चीज में, बोलने के लिए, चंगाई के लिए, सुसमाचार फैलाने के लिए, उस हर क्षेत्र में जिसको हम कह सकते हैं कि सुसमाचार को फैलाने में परमेश्वर की आत्मा 120 को इस्तेमाल करती गई। उसी कड़ी में या उसी क्षेत्र में पवित्र आत्मा एक अद्भुत काम करता है कि एक लंगड़े को या अपाहिज को परमेश्वर की सामर्थ्य से पतरस उसको ठीक कर देता है, खड़ा कर देता है। अब यह क्यों हुआ?
हमको ये समझना बहुत जरूरी है। इसके पीछे का मकसद क्या है, इसकी टोटल कहानी तीसरे अध्याय चौथे अध्याय में आपको पढ़ने को मिल जाएगी। इस टोटल घटना में ये क्यों हुआ, इसके पीछे का मकसद क्या है। मकसद था कि पतरस को और यूहन्ना को, वहां के लोगों को यीशु के पुनरुत्थान, यीशु ही नासरत वाला मसीहा है, इस बात को कहने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, एक मंच चाहिए था। जैसे आज भी परमेश्वर क्या करते हैं, आपके मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए। चमत्कार जरूरी है, लेकिन चमत्कार सब कुछ नहीं है। सुसमाचार, गवाही, वचन सब कुछ है। यू अंडरस्टैंड। दुख की बात यह है कि कुछ लोगों ने चमत्कार को महत्व कर दिया, या चमत्कार को उन्होंने कहा है कि बस अपनी जो कलीसिया की दुकान है, पंजाब में, महाराष्ट्र में, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में और विदेशों में, चमत्कार को लेकर उनको लगता है कि संडे टू संडे हमको एक जगह पे जाना है और वहां पे यीशु चमत्कार करते हैं। देखिए, लोगों के दिमाग में भी एक विचार आ गई, एक थॉट आ गया। वो थॉट क्या है कि पास्टर होते ही हैं, हाथ रखते हैं और मिरेकल होगा, चमत्कार होगा। पहली सदी में ऐसा नहीं था। पहली सदी में क्या था कि पतरस को, यूहन्ना को, स्टीफन को, फिलिप को और साथ ही साथ पौलुस को जो लोग देखते थे वो कहते थे कि यीशु के प्रचारक हैं, ऐसा कहते थे। और ये कहते थे कि ये यीशु के गवाह हैं, दे आर द विटनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, पादरी साहब आएंगे, पास्टर जी आएंगे, घर पर पैर रखेंगे और हमारा घर ब्लेस हो जाएगा। गाड़ी पे हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा। पास्टर जी आएंगे, प्रार्थना करेंगे और हम ठीक हो जाएंगे। ठीक है ना, वो एक हिस्सा है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। और दुख की बात यह है कि कुछ सेवकों ने इसको तो अपने पेट का, सेवा का, पेट की रोटी का साधन बना दिया। यू अंडरस्टैंड। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आपको ये सबसे पहले बताऊं कि ये घटना घटी ही क्यों। ये घटी थी ताकि सुसमाचार का प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए। क्या अद्भुत है नहीं। और पतरस ने क्या किया, यही किया। लंगड़े ने क्या किया, लिखा है कि स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर गया। वाह, मंदिर गया। आपको और हमको यहां पर सीखने लायक क्या है कि परमेश्वर की आत्मा ने इस जन्म के लंगड़े को ठीक इसलिए किया ताकि ये दोनों के साथ खड़ा होकर यीशु की गवाही दे। ऐसा क्यों डैनियल भाई? वो इसलिए है क्योंकि यीशु की बातों को वहां सुना नहीं जाता था, खास करके यहूदियों के बीच में। और जो मंदिर था जिसका जिक्र यहां हुआ है, सुलेमान ने जो बनाया था, उस मंदिर के अंदर जो लोग आते थे वो सिर्फ मूसा को जानते थे, मूसा की बातों को जानते थे, मूसा के बनाए हुए व्यवस्था को जानते थे, लेकिन यीशु की बातों को नहीं जानते थे, जिसका जिक्र खुद मूसा ने किया था। पतरस को वहां जाना जरूरी था। अगर ये चमत्कार नहीं होता तो हो सकता था कि पतरस को उतनी भीड़ नहीं मिलती जितना इसके चमत्कार से मिल गई, या उतना अट्रैक्शन नहीं मिलता जितना अट्रैक्शन इस चमत्कार से मिल गया, या फिर लोग पतरस की बात को तवज्जो या इंपॉर्टेंस नहीं देते जितना कि अब चमत्कार देखने के बाद में तो उन्होंने दिया। वाह, सही। मैं सबसे पूछना चाहता हूं जो अभी मुझे देख रहा है, आपके जीवन में चमत्कार हुआ है? बिल्कुल हुआ है। आप ठीक हुए हैं? बिल्कुल ठीक है। कैंसर से, HIV से, हार्ट डिजीज से, आपको किडनी का प्रॉब्लम था, न जाने क्या क्या। आपको चंगाई इसलिए मिली है ताकि सुसमाचार सुनाने का प्लेटफॉर्म तैयार हो। क्या आपने वो किया? जानते हो, बेतसदा के कुंड में 38 साल का एक जन्म का लंगड़ा जो नहीं चल सकता था, 38 साल से बीमार था, इनफैक्ट ऐसा बोलना चाहिए, उस व्यक्ति को यीशु ने जब ठीक किया, कहा उठ,
अपनी खाट उठा। उस व्यक्ति ने जब ठीक हो गया तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने यह कहा फिर से पाप नहीं करना। इसका मतलब क्या है कि जिस वजह से मैंने तुझे ठीक किया उस पे चलते रहना। क्या आपके साथ ये हो रहा है, या फिर आपने यीशु को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया? मुझे दुख लगता है जब मैं देखता हूं कि बड़ी सी बड़ी भीड़ कोई पावर टाइप के पास्टर के पास, कोई प्रेयर टावर के पास, कोई प्रभु के दास के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको अपने अंदर से भूत निकालना है, उनके अंदर से दुष्ट आत्मा निकालनी है, या परिवार के अंदर से कोई भूत निकालना है। कहते हैं कौन निकालेगा? बाबा के पास जाके थक गए, पंडित के पास जाके थक गए, मौलाना के पास जाके थक गए, इसके उसके पास जाके थक गए, हमने ये कर लिया वो कर लिया, बचा क्या? अब पास्टर का रास्ता एक बचा है। और दुख की बात यह है कि कुछ पास्टर्स अपनी दुकान इसी वजह से खोल के रखते हैं, बकायदा पर्चे बटते हैं उनके नाम से, कहते हैं कि अलाना फलाना पास्टर भूत निकाल देगा, दुष्ट आत्मा निकाल देगा, आपके पूर्वजों का श्राप तोड़ देगा। वाह बेटा। और फिर बिल्कुल नीचे लिखा कहीं कोने में, वो भी इत्तेफाक से अगर लिख दिया तो लिखा होता है कि यहां प्रार्थना होगी और फिर यहां पे यीशु का प्रचार होगा। बड़ी मुश्किल से मिलेगा वो भी। तो आपको यहां से ये सीखने मिलता है कि कैसे पवित्र आत्मा ने पतरस को इस लंगड़े के द्वारा सुसमाचार के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया। छठवीं बात पहले अध्याय से 8वें अध्याय तक, हालांकि मैं एक एक चैप्टर को भी कवर कर रहा हूं, अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। इसी कड़ी में जो 10 बातों में से छठवीं बात, एक दंपति, एक कपल जिसको कहते हैं अननिया और सफीरा, इनका पाप, और ऐसा पाप कि ये दोनों एक ही दिन, मात्र 3 घंटे के गैप में एक ही दिन दोनों के दोनों मर गए। डैनियल भाई ऐसा कौन सा पाप किया? और मैं आपको बताऊं, अगर आप सुनोगे, खास करके अन्य जाति, वो कहेंगे अरे इतनी छोटी सी बात के लिए दोनों मर गए। बहुत छोटी बात थी ना। क्या कहा था? सिर्फ झूठ कहा था। तो जिसके चलते उनको लगा, किसको? अननिया सफीरा को, अरे चलता है। देखिए जब आप आगे पढ़ोगे तो मैं रखूंगा, पहले पढ़ लेते हैं। हननिया नामक एक मनुष्य, उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची, जमीन बेची, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। ये गलत नहीं है, ये रख छोड़ा ये गलत नहीं है, ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, ये भी गलत नहीं है। उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रखा, ये भी गलत नहीं है। आप जमीन बेचो, गलत नहीं है। कुछ पैसे रख लो, वो भी गलत नहीं है। उसकी पत्नी को बताओ, ये भी गलत नहीं है। कुछ हिस्सा लाकर पतरस को दे दो, चर्च को दे दो, ये भी गलत नहीं। गलत कहाँ हुआ मैं बताता हूँ। वचन 3, परंतु पतरस ने कहा, हे हननिया, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। इसका मतलब कि जब पतरस ने पूछा, क्योंकि आगे आप देखोगे कि पत्नी को भी पूछता है, जब पतरस को पूछा, माफ करना, पतरस ने पूछा कि जमीन कितने में बिकी, तो उसने झूठ बोला। ये जो शब्द है ना, झूठ, ये गलती हो गई इससे। ये गलती हो गई इससे, क्योंकि पतरस कहता है आगे, अगर आप पढ़ोगे 4, 5, 6, 11 तक पढ़ोगे ना, जहाँ पे लिखा वचन 11 में कलीसिया पे डर आ गया, तो कहता है, पतरस कहता है, जब तक वो तेरे पास थी क्या तेरी नहीं थी? और जब बिक गई तो वो पैसा भी तेरा था, तो तुझे सच बोलना था कि भाई उसका एक भाग मैं आपको देता हूँ और बाकी जो है मैं वो रख लेता हूँ। इसको कहते हैं कि इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है हननिया, इसने मसीह को, मेरा शब्द सुन लेना, हल्के में लिया। मसीह को अगर कोई हल्के में ले रहा है तो चर्च को तो वैसे ही हल्के में लेगा, और अगर चर्च को हल्के में ले रहा है तो चर्च की बातों को, सेवक को, पास्टर को, सबको हल्के में लेगा। यू अंडरस्टैंड? या और ये नहीं होना चाहिए था। तो जिसके लिए परमेश्वर की आत्मा ने पतरस के चर्च में एक ऐसी घटना घटाई कि पति पहले मरा, पत्नी बाद में मरी। आगे आप पढ़ लीजिएगा, दोनों के दोनों ऑन द स्पॉट मर गए। कैसा लग रहा है दोस्तों?
या जितने देख रहे हैं 355, मैं चाहता हूं कि आप लोग जितनी तादाद में हो सके शेयर करें, वॉच पार्टी करें और इसको खूब दूसरों तक पहुंचाएं। ओके, ये आप समझ गए। सातवीं बात, जब ये सब कुछ हो रहा था तो पतरस को और यूहन्ना को वहां के लोगों ने पकड़ लिया। पतरस क्या कर रहे थे? गवाही दे रहे थे। पतरस और यूहन्ना और 120 क्या कर रहे थे? सुसमाचार को फैला रहे थे। ऐसा लिखा है कि 3000 का ग्रुप पहले इकट्ठा हुआ, 5000 का, धीरे धीरे करते हुए बड़ी कलीसिया बन गई, बड़ी कलीसिया बन गई। और उसके बाद हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं कि पतरस को और यूहन्ना को और प्रेरितों को बड़ा सताव झेलना पड़ा, और जिसके चलते ये होता था कि उनको बार बार पकड़ पकड़ कर बंदीगृह में डाल देते थे। और फाइनली जब पकड़ा गया, ऐसा कुछ हुआ कि एक व्यक्ति जिसका नाम है गमलीएल आकर उसने फरीसी को, यहूदियों को, शास्त्रियों को कुछ सलाह दी। आइए पढ़ते हैं। लिखा है, परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, इसी 5वें अध्याय के वचन 34 की बात है, ठीक है ना। लिखा है कि गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्था पाक और सब लोगों में माननीय था, रिस्पेक्टेड मैन था, वो न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा 35 में, हे इस्राएलियों, जो कुछ इन मनुष्य से करना चाहते हो सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों में से पहले थियोदास ये कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूं। कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वो मारा गया। जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली भी उठा, कुछ लोग अपनी ओर कर लिए और वो भी नाश हो गया। जितने लोग उसे मानते थे वो भी तितर बितर हो गए। इसको पढ़ते वक्त, इसको रखते वक्त मैं चाहता हूं कि कुछ बातें आपको बताऊं, ठीक है ना, कुछ बातें आपको बताऊं, उसके ऊपर आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, आजकल एक अजीब थॉट लोगों की माइंड सेटअप चल रही है। कहते हैं कि अगर कोई गलत होता तो उसके पीछे भीड़ क्यों चल रही है। अगर कोई बाबा गलत होता, जो कि कहते हैं गलत होता, तो उसके पीछे भीड़ क्यों चल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि भीड़ के बेस पे पब्लिक उसके पीछे बहुत है। इसके बेस पे वो व्यक्ति, वो बाबा हो, मौलाना हो, पादरी हो, कोई भी हो, वो व्यक्ति सही है, सच्चा है, या है ना, अच्छा है, इसके बेस पे तय नहीं होता, इसके बेस पे तय नहीं होता। आपको व्यक्ति को देखना है, वो क्या कर रहा है, भीड़ को नहीं देखना। भीड़ का क्या है साहब, कहीं पे भी पागल हो सकती है। भीड़ का क्या है, कहीं पे भी इकट्ठे हो सकती है। भीड़ का क्या है, आप कहीं पे ऐसा उंगली दिखा दो कि ऊपर देखो, पूरी पब्लिक वहीं देखेगी, ये है भीड़। लेकिन सत्य को जब तक नहीं पता लगाएंगे, आप किसी व्यक्ति को सही घोषित नहीं कर सकते। तो यहां पे क्या हो रहा है, गमलीएल यही कह रहा है, कहता ठीक है तुम इनके पीछे पड़ गए हो, ठीक है, जरा वचन 38 पढ़िए। लिखता है, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर ही रहो, उनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि वह धर्म का काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएंगे, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। इसको रखकर या इसको बताकर मैं आपके दिमाग में और एक बात डाल दूं, कौन सही कौन गलत वक्त बता देता है। वक्त, कुछ बाबाओं की दुकानें खुली हुई हैं आज और बड़ी जोरों से चल रही है, बस कुछ दिन वेट कर लेना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर कोई भी ग्रुप या कोई भी दुकान या कोई भी एक्टिविटी, इवन चर्च की बात कर रहा हूँ, पास्टरों की भी बात कर रहा हूँ, अगर मनुष्यों की ओर से है, संस्था की ओर से, बहुत जल्द ताला लग जाएगा। लेकिन अगर परमेश्वर की ओर से है, ना तुम मिटा सकते हो ना तुम्हारा बाप। यू अंडरस्टैंड। डैनियल राज अगर परमेश्वर की ओर से है तो भूल जाओ। हाँ, अगर डैनियल राज परमेश्वर की ओर से नहीं है तो फिर वैसे ही खत्म हो जाएगा। कैसा लगा या
लिखा है कि तब उन्होंने उसकी बात मान ली, प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया, यह आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने को योग्य तो ठहरे। प्रतिदिन मंदिर में घर घर में उपदेश करने, इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, ना रोके। सी, ये प्रोसेस कंटिन्यू चला। तो गमलीएल की बात क्या थी? अगर मनुष्य की ओर से होगा तो खत्म। आप सोचो, अब ये 2000 साल पुरानी बात है, जिसका मैं प्रचारक हूं, जिसका मुझे घमंड है, यीशु, मैं उसको उस प्रचार को 2000 साल से इस पृथ्वी पर बोला जा रहा है लगातार। हर पीढ़ी सुन रही है, हर पीढ़ी सुन रही है। अगर मनुष्य की ओर से होता तो कब का खत्म हो गया था, या खत्म हो जाना था। मनुष्य की ओर से नहीं है ना। या 8वीं बात, ये जो कैरेक्टर है ना, जिसका नाम है स्टीफनुस, इंग्लिश में स्टीफन, बड़ा गजब का कैरेक्टर है। और इसने ऐसी बातें और ऐसा तहलका और ऐसी गवाही दी। ये बात अलग है कि यह मर गया, उसी दिन इसको पत्थर से मार दिया गया, लेकिन जो बीज इसने बोया अन्य जातियों के लिए, वो आज भी चल रहा है। आइए पढ़ते हैं अध्याय 6 में। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब उन 12 ने चेलों की मंडली को स्तीफनुस, वचन 8 को पढ़ रहा हूं, स्तीफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। याद आ गया ना? अद्भुत काम क्यों? प्लेटफॉर्म तैयार हो। चिन्ह क्यों? ताकि प्लेटफॉर्म तैयार हो। और इस व्यक्ति को मारा इसलिए नहीं है क्योंकि ये चमत्कार करता था, इस व्यक्ति को मारा इसलिए क्योंकि यह यीशु का प्रचारक था। हाँ, वचन 9 लिखा है कि तब उस आराधनालय में से जो लिबिरितीनों की कहलाती थी, कुरेनी, सिकंदरिया, किलिकिया माफ करें, एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तीफनुस से वाद विवाद करने लगे। वचन 10 लिखा है, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था, वे सामना ना कर सके। इस पर उन्होंने कई लोगों को उकसाया, जो कहने लगे कि हमने इसे मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध में निंदा की बातें कहते सुना। हालांकि ये झूठ था। लिखा है ना, उकसाया, गलत इल्जाम लगा दिया। लोगों और प्राचीनों शास्त्रों को भड़काकर चढ़ आए और उसे पकड़कर महासभा में ले आए और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता। वचन 14 क्योंकि हमने उसे ये कहते सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा, उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उसकी ओर ताककर उसका मुखड़ा स्वर्गदूत सा देखा। उसे नगर के बाहर निकालकर 58 उसे नगर के बाहर निकालकर पथरवाह करने लगे, और गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पाँव के पास उतार कर रखे और स्तीफनुस को पथरवाह करते रहे। यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और वे स्तीफनुस को पथरवाह करते रहे। लेकिन स्टीफन क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। वचन 60 घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। ये कहकर सो गया और शाऊल उसके वध में सहमत था। इसको रखकर जब आप इसको सुन रहे थे या पढ़ेंगे या पढ़ोगे, एक व्यक्ति है साहब, इसका नाम है स्टीफनुस। इसको पत्थर से इसलिए मारा गया था उन दिनों में क्योंकि इसने यहूदियों को, और जिसने मारा वो यहूदी थे, वो बात अलग है, क्योंकि इसने ये कहा था कि यीशु आदम से लेकर अब्राहम तक, अब्राहम से लेकर मूसा तक, मूसा से लेकर जॉन द बैप्टिस्ट तक, जो जानते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं वो समझ रहे होंगे, जॉन द बैप्टिस्ट से लेकर पवित्र आत्मा के नीचे आने तक इसने सब कुछ गिना और सब कुछ में यीशु को कनेक्ट किया, यीशु को कनेक्ट किया। और ये इतने छिड़ गए कि कैसे पॉसिबल है। अगर कोई अभी इज़राइल से मुझे सुन रहा है, कोई यहूदी पुरुष या स्त्री, मेरी हिंदी भाषा अगर वो समझ रहे और सुन रहे, मैं आपको बता दूं स्टीफन की तरह कि यीशु ही तुम्हारा उद्धार करता है। जीसस यशुआ ही इज योर सैल्वेशन। वही तुम्हारा उद्धार करता है। अगर आपने इसको नहीं माना, गई भैंस पानी में, खत्म।
you will end up your life, your soul in hell for eternity. अनंत काल के लिए तुम अपना आत्मा नरक में डाल बैठोगे, ये फैक्ट है। 9वीं बात, एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है साहब, उसका नाम है फिलिप्पुस। जब ये सब कुछ हो रहा था तो 8वें अध्याय में ये हुआ कि फिलिप समरिया नगर में पहुंचा, और जब वहां पे पहुंचा तो आइए देखते क्या हुआ। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया में बड़ा उपद्रव होने लगा। प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया समरिया देशों में तितर बितर हो गए। तितर बितर हुए तो वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे, और फिलिप्पुस समरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित होकर मन लगा। किस पर? वचन पर। मैं वापस कहता हूँ, चमत्कार होते थे तब सुसमाचार को सुनाने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार होता था। चमत्कार आज भी होंगे और होते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने गलती कर दी कि उसको रोक दिया, सुसमाचार को आगे लेकर नहीं गए, बस चमत्कार तक रोक दिया। इससे पहले उस नगर में शिमोन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके समरिया के लोगों को चकित करता था, अपने आप को कोई बड़ा पुरुष बनाता था। वचन 10 को पढ़िए। सब छोटे से बड़े तक उसका सम्मान करते थे। किसका? जादूगर सीमोन का, साइमन का। साइमन गो बैक। सम्मान करते थे। यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती, ऐसा उसके बारे में कहते थे। बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित करता रहा, इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जादूगर है ना, शिमोन, इसको लगा कि जो ताकत मुझे मिली है, बहुत ध्यान से सुनना, जो शक्ति मुझे मिली है, जितने भारत के पंडित, भारत के बाबा और भारत के जितने भी सुपरस्टिशियस सो कॉल्ड ब्लैक मैजिक, या अफ्रीका के ब्लैक मैजिक या कलकत्ता के ब्लैक मैजिक, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है या उनसे संबंधित कोई वीडियो देख रहा है, उन तक पहुंचा देना। आप लोगों को लगता होगा कि तुम लोगों की जो शक्ति तुमको मिली है, हालांकि वो शैतानी है, वो बात अलग है, वो सबसे सुप्रीम है, तो तुम बहुत बड़े धोखे में हो, क्योंकि कोई ऐसी शक्ति पृथ्वी पे नहीं है जो परमेश्वर की शक्ति से बड़ी हो। अभी एंट्री होगा फिलिप का, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। अब इसको सुनो, वचन 13। तब शिमोन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। चिन्ह और बड़े बड़े आश्चर्य सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। चकित, वाह, चकित होता था। जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा कि यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। पतरस उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपए से मोल लेने का विश्वास किया है। इस बात में ना तेरा हिस्सा, विचार किया है, माफ करे, इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त किसी कड़वाहट अधर्म के बंधन में पड़ा हुआ है। इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है साइमन, जब इसने देखा कि फिलिप के पास जो पावर है वो तो मेरी सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी नहीं मिली। मैं जो तपस्या करता था, मैं जो रात रात भर जाकर भूतों को बुला बुलाकर लूसीफर की ताकत को हासिल करता था, बाप रे, ये तो उससे भी ज़्यादा ताकतवर है, ये तो उससे भी ज़्यादा ताकतवर है। यही तो बता रहा हूँ। और ये इतना ताकतवर था कि साइमन का माथा खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया, बोला ये पावर मुझे चाहिए। बस वही तरीका जो पहले पोटली जमा की थी ना इसने सिद्धि विद्धि प्राप्त करके, इसको लगा कि वहाँ पैसे दिए तो पतरस बाबा को भी पैसे देंगे, पतरस बाबा अपना अधिकार मुझे दे देंगे। ऐसा नहीं होता ना भैया, शॉर्टकट नहीं है। मैं इसको रखकर ये कहूँगा कि कुछ चर्च के, खास करके पंजाब में शायद ज़्यादा होता होगा, कुछ चर्च के लोग क्या करते पता है, किसी सेवक को देखते हैं और कहते हैं कि सेवक जी हमको भी आपके जैसा पावर चाहिए। तो ये तो सबसे पहली बात मूर्खता नहीं, महामूर्खता है। द ग्रेट फुलिशनेस, ऐसा बोल सकते हैं उसको, ग्रेट फुलिशनेस, महामूर्खता। क्यों डैनियल भाई ऐसा क्यों बोला आपने? सबसे पहली चीज, किसी की नकल की हुई ताकत, नकल की सामर्थ, नकल का दान पवित्र आत्मा नहीं देता, नंबर 1। नंबर 2,
आपके जबरदस्ती मांगने से परमेश्वर किसी को सामर्थ्य नहीं देता। किसको क्या दान देना है वो खुद पवित्र आत्मा तय करेगा। डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। बाइबल में कभी कहीं किसी ने अगर जितना भी आश्चर्य कर्म किया है तो ये परमेश्वर ने कराया है, इसलिए किया है। आप किसी की भी बात करो, मूसा से लेकर जॉन द बैप्टिस्ट, उसके पहले के माइनर मेजर प्रॉफिट्स, किसी की भी बात करो, यीशु तक पवित्र आत्मा से वो पहले भरे फिर काम हुआ है। आपका काम सिर्फ यह है कि प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु तेरी मर्जी, जो तू देना चाहता है। लेकिन तुम एक पैर पे खड़े होकर बोलोगे कि उसको दिया सफेद कोट वाले, काले कोट वाले, इधर वाले उधर वाले, मुझे भी दो, बकवास बकवास। हाँ, बीच में कुछ लोग मुझे भी बोलते थे, बोले आप तो सिर्फ प्रचार करते हैं, आप तो केवल शब्द के सेवक हैं, आप तो टीचिंग देते हैं, पावर मिरेकल्स आप नहीं करते हैं, हमारे पास्टर को देखो। वाह बेटा, पहली बात जो तुम लिखते हो कमेंट्स में या बोलते हो तो आपने क्या कर लिया, नंबर 1। नंबर 2, मैं तुम्हारे पास्टर की तरह क्यों बनूं? अगर परमेश्वर को मुझे इस्तेमाल करना होगा तो वो करेगा। और वो बात अलग है कि इस व्यक्ति ने, सफ़ेद कोट वाले ने मुझे, जिसको आप सुन रहे हैं, 5 मुर्दे जिंदा ऑलरेडी किए हैं। अगर ऐसी बात करते हो तो वो बात तो अलग ही है। दुष्ट आत्मा निकालने की बात करो तो हम तो निकाल चुके हैं, और वो भी कई तादाद में। यू अंडरस्टैंड? तो वापस कहता हूं कि किसी की नकल नहीं करना है। ये आपको मैं पढ़वा चुका हूं। 10वें बात पर आते हैं, खोजा का उद्धार। एक जबरदस्त घटना, एक व्यक्ति था साहब, इथोपियन का यूनक। यूनक समझते हैं ना? हाँ, जिसको कहते हैं थर्ड जेंडर, ठीक है ना? आइए देखते क्या हुआ 26वें वचन में। कौन सा अध्याय? यही अध्याय 8 का 26। प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, वह रेगिस्तानी मार्ग है। इस पर खोजे ने, डायरेक्ट आ गया 34 पे। खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, ये बात की भविष्यता ये किसके विषय में कहता है, अपने या दूसरे के विषय में? तब फिलिप ने अपना मुंह खोला और शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ। याद रखो, ये यूनक है या थर्ड जेंडर, नॉट मेल नॉट फीमेल, बल्कि थर्ड जेंडर। या और इसका विश्वास करने का मतलब क्या बताएं? मैं जो कुछ करता था वो सब त्याग दूंगा, मेरी आइडेंटिटी अलग होगी। और आज भी भारत में कई लोग हैं जो थर्ड जेंडर के लोग हैं, और उनके बीच में सभाएं चलती है। मैं गया था 1-2 बार। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी। फिलिप और खोजा दोनों जल में उतर पड़े। उसने उससे बपतिस्मा दिया। 39, जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप को उठा ले गया। खोजा ने उसे फिर ना देखा, वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग को चला गया। फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। यहां पे क्या हुआ मैं बताता हूं। एक व्यक्ति जिसका नाम है खोजा, इथोपियन का यूनक, उसका जो जीवन है वो बदला एक व्यक्ति के द्वारा। और वो व्यक्ति कौन है? फिलिप्पुस भीड़ के लिए भी इस्तेमाल हुआ, फिलिप एक व्यक्ति के लिए भी इस्तेमाल हुआ। और ये क्या बताता है कि एक बड़ी इमरजेंसी है। फिलिप को कहता है दौड़, आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। फिलिप को पवित्र आत्मा कहता है दौड़। कहाँ गया? फिलिप को पवित्र आत्मा कहता है दौड़। हाँ, मैंने उसको निकाल दिया, दौड़। 28 में पढ़ लेना, 28वें वचन में फिलिप को प्रभु कहता है दौड़। एक इमरजेंसी है साहब, एक इमरजेंसी है, जबरदस्त इमरजेंसी। और वो इमरजेंसी क्या है? सुसमाचार की। मैं आपको दौड़ा सकता हूं, फिलिप, परमेश्वर कहता है, आत्मा कहती है। और फिलिप, मैं आपको उठाकर दूसरी जगह पहुंचा सकता हूं, विदाउट रॉकेट, विदाउट हेलीकॉप्टर, विदाउट एरोप्लेन। उठाकर तुझे दूसरी जगह पहुंचा। देखो, उठा लिया। ये क्या दर्शाती है? एक इमरजेंसी। तो 10 बातें आपके बीच में मैं बता चुका हूं।
थियोफिलुस की बातें, परमेश्वर की प्रतिज्ञा का पूरा होने की बातें, यीशु का उठा लिया जाना, पेंतेकोस्त के दिन आना, पवित्र आत्मा का आना, जन्म के लंगड़े का ठीक होना, अनन्या सफीरा का पाप, गमलीएल ने क्या सलाह दी, स्टीफन की गवाही, फिलिप और वो जादूगर समरिया में, और अंत में खोजा का उद्धार। जी हाँ, तो 10 बातें आपके बीच हम रख चुके हैं। इस वक्त हम प्रभु भोज में जाएंगे। ये रहा प्रभु भोज की तैयारी आपके बीच ठीक सामने। और जितने मसीह मंथन के लोग हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि अगर आप प्रभु भोज में ऑनलाइन भाग लेते हैं, मैं चाहता हूं कि आप तैयारी कर लें। फिर से कहता हूं और डंके की चोट पे कहता हूं, आपका उद्धार हो चुका है बाय फेथ। यीशु पर विश्वास करने से आपका उद्धार हो चुका है। और आपने पूरे मन से, जैसे खोजा ने कहा, मैं पूरे मन से विश्वास करता हूं, आपका उद्धार हो चुका है। रोमियो 16:16, रोमियो की माफ करना, मरकुस 16:16, रोमियो 10:9-10। यदि तू अपने मुंह से और अपने मन से यीशु को स्वीकार करता है प्रभु जानकर, तेरा उद्धार हो गया। बपतिस्मा 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद किसी वजह से आप नहीं ले पा रहे हैं, आपका पास्टर अवेलेबल नहीं है, या फिर आप कुछ बिजी हैं, या फिर सबको इकट्ठा कर दिया जाता है, अमूमन यही होता है, और उसके बीच में आ गया प्रभु भोज, तो आपको कौन रोकेगा? आप परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, ये बात पक्की हो गई। आपका शरीर उसका मंदिर हो गया, ये बात भी पक्की हो गई विद द स्क्रिप्चर। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर बसता है, तो वो चर्च का सेवक कैसे आपको कह सकता है कि तुम प्रभु भोज को हाथ नहीं लगाना, नहीं खाना? क्यों? बोला आपका बपतिस्मा नहीं हुआ। हम किसी रूढ़िवादी में नहीं है साहब, पहली बात। दूसरी बात, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि जब तक बपतिस्मा ना हो तुम प्रभु भोज नहीं खाना, नहीं लिखा है। यू अंडरस्टैंड? और कुछ लोग पूछते हैं फिर ये कहाँ लिखा है कि बिना बपतिस्मा के आप जो है प्रभु भोज खिला दो? तो वही तो कह रहा हूँ ना, ऐसा लिखा है ना वैसा लिखा है, तो बहस क्यों? चुपचाप रहा करो। और आप परमेश्वर के लोगों को रोकने की आपकी हिम्मत कि तुम परमेश्वर की वेदी पे नहीं आ सकते, जबकि उसका उद्धार हुआ है इस रोटी से नहीं, उसका उद्धार हुआ है यीशु के मांस से, और वो भी वास्तविक। ये तो प्रतीक है, यीशु के लहू से, ये तो दाखरस है, प्रतीक। क्या बात करते हो यार? जबकि यीशु ने अपना लहू दे दिया, तो फिर प्रभु भोज से दूर क्यों कर रहे हो? चलिए, बस इतना है कि जितने लोग अभी ले रहे हैं, आप अपना ध्यान रखें कि आपका आत्मिक जीवन सही हो, प्रभु के साथ हो। आइए प्रार्थना करते हैं।